Hello बच्चों, let's read the question. The question says the pair of amphoteric hydroxide is aluminium hydroxide और lithium hydroxide, beryllium hydroxide और magnesium hydroxide, boron hydroxide और beryllium hydroxide and zinc hydroxide. So first of all, before jumping to the solution, let us understand what are amphoteric hydroxide. एम्फोटेरिक जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि जो दो तरह से बिहेव कर सकता है, आधा एक तरह से और आधा एक तरह से। तो एम्फोटेरिक का मतलब हो गया जो एसिडिक नेचर भी हो, दैट मीन्स रिएक्ट्स विद बेसिस। एसिडिक हम जिन्हें किन्हें कहते हैं, जो बेसिस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। और बेसिक नेचर भी हो, बेसिक का मतलब क्या हो गया, जो एसिड से रिएक्ट भी करते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे एम्फोटेरिक। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। और इसके अलावा हाइड्रोक्साइड ऑफ टिन एंड क्रोमियम, ये भी एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। तो अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करता है तो उसका रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा BeCl2 और प्लस में वाटर बन जाएगा। और अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा, बेस जैसे कि NaOH अगर हम ले लें तो भी सॉल्ट बनेगा, सोडियम बेराइलेट एंड वाटर। सेम वे अगर हम जिंक हाइड्रोक्साइड की बात करें तो व्हेन जिंक हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड, तो यहाँ पे सॉल्ट बनेगा ZnCl2 और वाटर। दैट मीन्स यहाँ पे इट इज बिहेविंग एज अ बेस। और जब बेस के साथ ये रिएक्ट करेंगे इट विल ऑल्सो फॉर्म अ सॉल्ट, सोडियम जिंकेट। तो इस वाली रिएक्शन में ZnOH का होल ट्वाइस इज एक्टिंग एज अ एसिड। दैट मीन्स नेचर हो गया इनका एम्फोटेरिक। तो अगर अब हम ऑप्शंस देखें वन बाय वन, तो ऑप्शन वन में हमें दिया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा एम्फोटेरिक। और दूसरा हमें दिया है लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड मेटल होता है लिथियम, तो उसका जो हाइड्रोक्साइड होगा वो होता है बेसिक नेचर में। फिर दूसरे ऑप्शन में दिया है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमने अभी इक्वेशन से भी देखा कि वो होता है एम्फोटेरिक। और दूसरा हमें दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन मैग्नीशियम इज अ मेटल और उसका जो हाइड्रोक्साइड होगा वो भी बेसिक होगा नेचर में। थर्ड ऑप्शन में दिया है बोरोन हाइड्रोक्साइड। बोरोन हाइड्रोक्साइड बेसिकली H3BO3 होता है, इसको ही इन्होंने अलग तरीके से लिखा है। तो ये हो जाएगा आपका एसिड, बोरिक एसिड। और दूसरा एग्जाम्पल है BeOH का होल ट्वाइस, जो हम कई बार देख चुके हैं कि ये है एम्फोटेरिक। और जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 4, उसमें जो दोनों एग्जाम्पल दिए हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, दोनों की हम रिएक्शंस देख चुके हैं, तो ये दोनों ही एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 4। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।